आज क्लास 10th का सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी का जितना ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम बनेगा वो करा दे रहे हैं। ये सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जाम की जो है दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट जितना ऑब्जेक्टिव बना है पॉलिटी में वो पूरा बुक का आज हम करा दे रहे हैं। और ये पूरा एमसीक्यू जो होगा ये एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही लिया गया है इसमें, ठीक है। तो वही आज की क्लास में हम करेंगे और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से जो है नगर निगम नहीं है, ठीक है। ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नगर निगम नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये द राइट हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, समदर्शक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो, क्या कहा है कि समदर्शक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो, मतलब समदर्शक का अर्थ जो है ये किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध से है, ठीक है। समदर्शक का अर्थ किससे है? किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य जो है ये भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। क्या? स्वास्थ्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित होता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम, ब्लॉक और जिला, ठीक है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, ठीक है। ये क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब इसका पांचवा देखिए, वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है? क्या कर रहा है? वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तथा अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप में उनके नीचे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका छठा क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन किसी राजनीतिक दल का अवयव नहीं है? कौन किसी राजनीतिक दल का अवयव नहीं है? तो इसमें हो जाएगा महिलाएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। अब इसका सातवां क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए ये हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। समवर्ती सूची में शामिल है शिक्षा। अब इसका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र में अपना सारा ब्यौरा घोषित करने को अनिवार्य बनाने के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो है चुनाव आयोग इस ब्यूरो की जांच करता है और संदिग्ध अपराधियों अथवा अलग सूचना देने वाले का नामांकन रद्द करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कैंडिनेवियन देश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। अब इसका अगला है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है? तो देखिए इसमें जो है पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं धर्म निरपेक्ष, ठीक है, धर्म निरपेक्ष। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? इसका हो जाएगा समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसका अगला देखिए 14 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किसका आशय प्रवासी से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक अवसरों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जा कर रहना, लोगों का, ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचार प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, हम बेल्जियम में किस प्रकार की सामाजिक विविधता या विभाजन पाते हैं? तो ये हो जाएगा भाषाई। ठीक है, बेल्जियम में जो है भाषाई विविधता और ये सामाजिक विभाजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। ठीक है, तो याद रखिए केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए शर्त है? तो देखो, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए जो शर्त है वो है उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी हो जाएगा। जैसे पहला में है ए नंबर में, उसे लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों की विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का 6% मत होना आवश्यक, वही ना, आवश्यक प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद बी में है, उसे लोकसभा में कम से कम लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीतनी चाहिए, और सी में है उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो यानी ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ये होगा महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? तो ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लिए किस प्रकार का विभाजन अद्वितीय है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिगत विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है? तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, तो भारत में राजनीतिक दल का जो मान्यता देता है ये चुनाव आयोग, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? मतलब वर्तमान में यानी अभी भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको हम थ्योरी में बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में 8 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कथन का आशय समरूप समाज से है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह समाज जिसमें कोई खास जातीय अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्यों? तो क्योंकि देखिए ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो यहाँ किसी भी धर्म का स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म का स्वीकार है। यहाँ पे बी है, यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो बी ऑप्शन भी सही है। सी में है, यहाँ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। देखिए याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुआ था। ठीक है, तो पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुआ था। अगला है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये जो है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो आपको बताए थे थ्योरी में,
अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत पूछा है, तो ये जो है ये तीनों हो जाएगा, जो है एक सशक्त और आधुनिक भारत का निर्माण, और बी है समान आचार संहिता, और है संस्कृति राष्ट्रवाद, और ये सभी, मतलब ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। तो सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, राज्य का जो अपना कोई धर्म नहीं होता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधानों को, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है उनके मौलिक प्रावधान जो होगा ये हो जाएगा, दोनों स्तर की सरकारों मिलकर बदल सकती है। ठीक है, दोनों स्तर की सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश को बहुदलीय व्यवस्था है। तो देखिए बहुदलीय व्यवस्था जो है अपने भारत में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी निर्वाचित समूह व्यवस्था में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो पंचायती और नगर पालिका में जो है महिलाओं का 1/3 सीट आरक्षित है। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहयोगिता बहुत कम है। तो देखिए महिलाओं का जो है ये बहुत कम जो है सहयोगिता, ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है। देखिए एक दलीय शासन प्रणाली है ये अपने पास चीन में जो है, ये चीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहां पर एक दलीय प्रणाली है, मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस आदर्शों पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। क्या है, ए में एक धर्म को अन्य धर्मों से बेहतर मानना, धर्म के आधार पर वोट बैंक का निर्माण करना, बी में, और सी में है राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, यानी ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है। तो ये होगा पार्टियां। देखिए किसी भी देश का कानून बनाने में जो निर्णायक भूमिका है वो पार्टियां निभाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था में। तो देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था में जो होता है समस्त के मध्य विभाजित होता है, मतलब संघात्मक में जो होता है समस्त के मध्य विभाजित होती है, तो ऑप्शन नंबर ये बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन प्रणाली। तो ये हो जाएगा संघात्मक। भारतीय शासन प्रणाली जो है ये संघात्मक है, यहाँ पर संघवाद शासन चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके की गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को जो है स्थापना की गई थी जनसंघ को पुनर्जीवित करके। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो बिहार को। ठीक है, भारतीय संघ में जो है किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं है। तो बिहार को जो है विशेष राज्य की दर्जा नहीं प्राप्त है, किसमें, भारतीय संघ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। सार्वजनिक जीवन में जो है स्त्रियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा स्वीडन में। स्वीडन में जो है ये क्या है, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का भागीदारी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वीडन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र संघ सूची का विषय नहीं है। केंद्र संघ सूची का विषय कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानून व्यवस्था। ठीक है, कानून व्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गठबंधन तब बनता है जब, मतलब एक गठबंधन जो है, गठबंधन कब बनता है, जब कुछ पार्टी चुनाव लड़ने पर और कुछ पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता जीतने के लिए आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ पार्टियां जो है चुनाव लड़ने और सत्ता जीतने के लिए आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ये गठबंधन का सरकार बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सरकार जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं उसे कहा जाता है।
तो उसे कहा जाता है गठबंधन सरकार। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अगर पार्टी सत्ता में जो जाता है तो वो क्या होता है, चुनाव लड़ता है। 2 या 2 से अधिक पार्टी अगर चुनाव लड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो राजनीतिक पार्टी जो है ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वामसेक। ठीक है, वामसेक जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, सामाजिक विभाजन राजनीति की कैसे प्रभावित करती है? मतलब सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें संघर्ष, हिंसा या देश का विघटन भी हो जाता है। क्या है कि इससे संघर्ष, हिंसा या देश का विघटन भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन से अभिप्राय है। तो लैंगिक विभाजन से अभिप्राय है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो 2001 में जनगणना के अनुसार भारत में महिला का साक्षरता दर जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 54%। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का जो है साक्षरता दर ये 54% है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पितृ प्रधान समाज को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक जो है काशीराम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 76%। ठीक है, तो भारत में पुरुषों में साक्षरता दर कितने परसेंट है? तो 76%। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब राजनीतिक नेताओं द्वारा किसी समुदाय की मांग रखी जाती है तो वह सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, जो है यदि मांग में संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होती है तो सामंजस्य संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गठबंधन सरकार की संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो है कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2 या अधिक पार्टियों आपस में मिलकर सरकार बनाती है। तो गठबंधन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नारीवादी कौन है? तो नारीवादी कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पुरुष तथा स्त्रियों दोनों के लिए समान अधिकार तथा अवसरों के विश्वास रखता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को कहते हैं दल बदल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, मतलब एक ही जो है शासन चलता है वहाँ पे। अगला है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। जो मतलब क्षेत्र बना है वो एक ही जो होता है मेन सरकार होता है, जैसे केंद्र सरकार, उसी के अधीन वो काम करेगा, जो ऑर्डर देगा वो करेगा। सी में देखिए, केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो ये हो गया, जो कि ये पढ़ाए हैं आपको, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सभी उपरोक्त सही है। अगला क्वेश्चन है, समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है। समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने की जो गारंटी जो वो प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान मजदूर से संबंधित अधिनियम। समान मजदूर से संबंधित अधिनियम जो है ये क्या करता है? भुगतान पारित करता है, गारंटी देता है कि समान काम और समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। देखिए, पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायती राज जो विषय है ये राज्य की सूची में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की सत्ता और लोकतांत्रिक राजनीति में किसकी तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम की चर्चा की है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक समूहों।
अगला है पार्टियां अपने और मतलब अपने डैश डैश और डैश को आगे रखते हैं और मतदाताओं उनका चुनाव करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतियों और कार्यक्रमों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य का अधिकारी धर्म है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ईसाई धर्म का, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के ऊपर कभी नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संघीय शासन की विशेषता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसके तहत 2 स्तर की सरकार होती है और एक सरकार पूरे देश के लिए काम करती है जिसके जिम्मेदारी केंद्रीय महत्व के विषय है और इसी में है इसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार भी होती है और जो प्रांत के मामलों को देखती है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में है, तो देखिए भारत के संविधान में है ये ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारत के जो शक्ति को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से किस देश के एक दलीय व्यवस्था है, तो देखिए एक दलीय व्यवस्था जो है ये सभी में उपरोक्त में चीन में हो गया, उत्तर कोरिया में हो गया, क्यूबा में हो गया, तो ये सभी में जो है एक दलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन प्राचीन समय में स्त्रियां तक ही सीमित थी, तो प्राचीन समय में जो स्त्रियां तक सीमित थी वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घर की 4 दीवारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन समाज सुधारक थी, तो इनमें से कौन समाज सुधारक थी, तो इसमें से हो जाएगा ज्योतियाँ बाई फूले, अंबेडकर और गांधी जी, माने ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद के विशिष्ट बहुमत और विधान मंडलों को स्वीकृत द्वारा संशोधित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषताओं को पहचाने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो विशिष्ट विशेषता हो जाएगा गवर्नमेंट पावर, सरकार के विभिन्न समाजित है निर्वाचित अधिकार सरकार में सर्वोच्च है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारण जिम्मेदार है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, जो होगा बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास और व्यावसायिक गतिशीलता, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विरोधी पक्ष क्या करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। विरोधी पक्ष जो है ये सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करता है और बी में अपनी गलती राय बनाता है, तो यानी ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा विकल्प लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा नहीं है, लोकतांत्रिक राज्य के लिए जो है अच्छा नहीं है, तो हो जाएगा एक दलीय शासन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रखा जा सकता है तो समवर्ती पार्टी में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिन पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दल के सदस्य और समर्थक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इसका जितना एमसीक्यूज था मोस्ट इम्पोर्टेंट वो करा दिए हैं, अब जो कुछ और निकलेगा उससे एमसीक्यूज तो उसको अगले क्लास में कर लेंगे।